आज हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम में टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। दो टू कार्स ए एंड बी लीव दिल्ली एट द सेम टाइम ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दिल्ली को लीव करती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ कार ए इज 8 किलोमीटर पर आवर मोर देन कार बी। ए की स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है कार बी से। दे आर 300 किलोमीटर अपार्ट। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 300 किलोमीटर है। एट द एंड ऑफ 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद, है ना, 6 मतलब वो स्टार्ट करती हैं चलना अपोजिट डायरेक्शन में और 6 घंटे के बाद उनका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 300 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार ए एंड बी? हमें एवरेज स्पीड निकालनी कार ए एंड बी की। अब इसमें सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि हमें कार ए की स्पीड को x मानना है कि कार बी की स्पीड को। तो इसमें दे रखा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ कार ए इज 8 किलोमीटर आवर मोर देन बी, तो हम लोग कार बी की स्पीड को x मानेंगे। तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। और ए की स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। बी की स्पीड को हमने x मान लिया तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? उससे 8 किलोमीटर पर आवर आता है तो x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब हमें क्या देखना है? उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर है। तो हमें हम क्या करेंगे? हम कार ए का भी पहले निकाल लेंगे कि कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो अगर हम लोग डिस्टेंस की करें, डिस्टेंस ए का कितना हो जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो टाइम हम लोग का कितना लग रहा है? 6 और स्पीड इसकी कितनी है? ए की x प्लस 8। तो जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगी ये कार ए वो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 8 किलोमीटर। इसी तरीके से डिस्टेंस बी का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 8 तो उसने लेता है चलने में और ये टाइम स्पीड इसकी कितनी है? x किलोमीटर। तो इसका कितना हो जाएगा? 6x किलोमीटर। तो ये इनके बीच का जो टोटल इन लोग ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो कितना करा है? 6x प्लस 8 और 6x प्लस 6x किलोमीटर। ठीक है। अब ये दोनों जो डिस्टेंस है ये दोनों मिला के कितने के बराबर है? 300 किलोमीटर के। क्योंकि भाई डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा इतना 6x प्लस 8 और इसने कितना करा? 6x किलोमीटर। तो जब दोनों का डिस्टेंस हम मिलाएंगे तो वो कितने के बराबर होगा? 300 किलोमीटर के। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 6x प्लस 6x प्लस 8। ये तो हमारा किसका हो गया? ये हमारा b का हो गया, b का डिस्टेंस हो गया, ये 6x का हो गया और ये कितने के बराबर है? टोटल 300 किलोमीटर के बराबर है। तो ये हमारी क्या बन गई? ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा आगे? 6x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 48 इज इक्वल टू 300। 6x प्लस 6x कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 48 है उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 48। तो ये बचेगा आपका 252। अब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 12 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24 1 तो ये कितना हो जाएगा? 21। x की जो हमारी वो आई क्या आई? 21 किलोमीटर। तो ये हमारी क्या थी? ये हमारी b की स्पीड थी। तो स्पीड ऑफ b कितनी हो जाएगी? 21 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से स्पीड a की कितनी हो जाएगी? 21 प्लस 8 इज इक्वल टू 29 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग की स्पीड b की कितनी हो गई? 21 किलोमीटर पर आवर। a की कितनी हो गई? 29 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन 3 आवर्स, है ना। एक मोटर बोट है जो डाउन स्ट्रीम जाती है और डिस्टेंस ट्रेवल करती है दो जगह के बीच का, वो कितने में? 3 आवर्स में। इट कवर्स सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स 4 आवर्स, है ना। और जब डाउन स्ट्रीम जाती है तो 3 घंटे में करती है और जब अप स्ट्रीम जाती है तो क्या होता है? 4 घंटे में करती है। इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर
फाइंड स्पीड ऑफ मोटर बोट अप स्ट्रीम। देखिए इसमें होता क्या है, दो स्पीड में क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड निकलती है। एक तो स्टिल वाटर की, जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो होती है ना। तो स्टिल वाटर की हम लोग स्पीड मान लेते हैं, स्पीड स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखिए स्पीड जो हो जाएगी वो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, स्पीड अप स्ट्रीम और स्पीड डाउन स्ट्रीम, है ना। जब भी देखिए अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, मोटर बोट की स्पीड का, जब भी हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो ये जो हमारी स्पीड है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर, जो स्ट्रीम की स्पीड है, उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में जब भी हम ढाल पे जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को प्लस कर देंगे, स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको प्लस करेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इनके बीच में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है कि जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम है ना। इसमें क्या लिखा है, इट कवर्स सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, मतलब जितना वो डाउन स्ट्रीम में करती है 3 घंटे में, उतना ही डिस्टेंस कवर करती है 4 घंटे में अप स्ट्रीम में, है ना। तो डिस्टेंस हम लोग का सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, डिस्टेंस अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड हमारी कितनी दे रखी है, अप स्ट्रीम कितनी है, x माइनस 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और अप स्ट्रीम में कितना करती है, 4 आवर्स में, तो इनटू 4 इज इक्वल टू, अब स्पीड डाउन स्ट्रीम, सॉरी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी क्या है इसमें डाउन स्ट्रीम में x प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, और इसमें कितना टाइम लगाती है, 3 आवर्स लगाती है। तो ये कितना हो जाएगा, इनटू 3, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। 3x को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इज इक्वल टू, ये माइनस 8 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14। तो ये हमारा कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 14 आ गई, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अप स्ट्रीम की। तो ये कितनी है, x माइनस 2। तो स्पीड जो होगी अप स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी हमारी, 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए देखने में टफ लगते हैं लेकिन होते इजी हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या था कि डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है वो, अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी। तो हमें इन्हीं दोनों को इक्वल करना था, अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, है ना। और डिस्टेंस का फॉर्मूला में मालूम नहीं है कि क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों का हमने स्पीड इनटू टाइम कर दिया और हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई तो हमें अप स्ट्रीम निकालना था, हमने 14 में से 2 को माइनस कर दिया, 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, अ बोट टेक्स 9 आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। मतलब एक बोट है जो 9 घंटे लेती है क्या अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में कितना लेती है, 3 आवर्स लेती है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को स्पीड दे रखी थी स्ट्रीम की, पर इसमें हमसे स्पीड पूछी है स्ट्रीम की, है ना। अच्छा सेम चीज क्या है, पिछले क्वेश्चन में भी डिस्टेंस क्या था, सेम था, है ना। सेम डिस्टेंस उसमें भी था, सेम डिस्टेंस इसमें भी है। तो इसी के उस पे हमें इक्वेशन बनानी है। हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं कितनी है, x है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम डी x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमारी जो स्पीड हो जाएगी अप स्ट्रीम वाली, स्पीड अप स्ट्रीम वो कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, जो स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर में हमारी कितनी है 4 किलोमीटर, इसमें हम 4 प्लस स्पीड ऑफ
स्ट्रीम, इसको अप स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और हमारी स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, हमने बताया था कि अप स्ट्रीम में क्या करते हैं माइनस करते हैं, और डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हमारी हो जाएगी 4 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान से जरूर रखिएगा कि जो हमारी स्टिल वाटर की स्पीड होती है उसमें हम जो भी अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम होता है उसको प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, अब हमारा सेम वही चीज रहेगा, डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ये हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि सेम डिस्टेंस है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो टाइम हमारा कितना दे रखा है अप स्ट्रीम में, हमारा ये पहले हम अप स्ट्रीम ले रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में हमारा टाइम कितना दे रखा है 9 आवर्स दे रखा है ना। तो 9 इंटू अप स्ट्रीम कितनी हो गई 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का कितना है, टाइम इसमें कितना लग रहा है हमारा 3 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस एक्स, क्या करेंगे 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 36 माइनस 9x इज इक्वल टू 312 प्लस 3x। माइनस 9x को इस साइड ले जाएंगे और प्लस 12 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये 36 में माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा ये 24, और ये माइनस 9x इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x। ये 12 क्या हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा हम इससे, तो 12 2 जा, तो हमारी स्पीड x की वैल्यू क्या आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या माना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।